नमस्ते बच्चों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो अब हम क्लास 3 के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे आज, क्योंकि हम चैप्टर लास्ट 2 क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझसे क्वेश्चन आंसर जरूर पूछिए, उसमें क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालकर। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 17। ओके, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो, है ना। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी, है ना। चलिए मैं बोर्ड पर लिखती हूँ आंसर्स, है ना। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही थी, है ना। सब अपने अपने कॉपी पेन लेके बैठिएगा, है ना। सिलाई मशीन, है ना। कौन सी मशीन चला रही थी बच्चों? सिलाई मशीन। ख, तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है? अच्छा, सिलाई मशीन आप लोगों को कहाँ कहाँ पर दिखाई देती है ना। जैसे कि अपने घर में, पड़ोस में आपने देखा है ना, जिसमें हम स्टिचिंग करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं सिलाई मशीन। तो सेकंड का क्वेश्चन का आंसर होगा सिलाई मशीन हम अपने अपने घर में और पड़ोस में, अपने घर और पड़ोस, है ना, में देखते हैं, है ना, सिलाई मशीन। नाउ ख, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। देन दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश क्या ढूंढ रहा था पूरे गार्डन में? बताओ। यस, गुड जॉब। क्या ढूंढ रहा था? धम से गिरी हुई चीज, है ना। क्या ढूंढ रहा था दिनेश? धम से गिरी हुई चीज। धम से क्या गिरी थी? धम से बॉल, है ना। धम से गिरी हुई चीज, है ना बच्चों। वेरी गुड। नाउ ख, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज है? उसे कैसे लगा कि गार्डन में ही वह चीज गिरी है? उसने क्या किया था? इमेजिन किया था, मतलब उसने अनुमान से बोला था। उसने क्या किया? अनुमान लगाया। किसने? दिनेश ने। उसने अनुमान लगाया। बच्चों थोड़ा जल्दी लिखना, ओके, क्योंकि लेसन बहुत, क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे हैं ना। तो क्या उसने क्या किया? उसने अनुमान लगाया। किसने? दिनेश ने। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दीपक की गेंद क्या थी? 5 महीने पहले खोई थी, है ना। क्योंकि उसने क्या किया, कहा था दीपक ने कि मेरी गेंद तो 5 महीने खोई थी, 5 महीने पहले खोई थी, क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, है ना। क्योंकि दीपक की गेंद क्या थी? 5 महीने पहले खोई थी, और जो उसको दिनेश को बॉल मिली थी वह क्या थी? एकदम चमचमाती हुई बॉल थी, है ना। देन ख, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? क्योंकि दीपक की गेंद एक तो खो गई थी और वो उस गेंद को लेना चाहता था, वो उस गेंद को हथियाना चाहता था, क्योंकि उसकी गेंद खो गई थी और वह उस गेंद को क्या करना चाहता था? दीपक गेंद को हथियाना चाहता था, मतलब लेना चाहता था। हथियाना चाहता था, ठीक है। देन दीपक, गेंद किसकी? क, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? दीपक ने उस गेंद को अपना बताने के लिए क्या क्या बोला? मेरी गेंद पर रेड कलर का निशान है और मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, चाहो तो तुम मेरे पापा से पूछवा दो कि ये गेंद मेरी है ना। इस तरह के उसने एक्सक्यूजेस दिए थे दिनेश को।
तो चलिए लिखिए इसका आंसर। इसका आंसर है उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसने क्या क्या एक्सक्यूज दिए थे कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। और क्या क्या बोला था उसने, उसकी गेंद एक तो क्या हुआ था 5 महीने पहले खो गई थी, और वह उसके पापा से भी पूछवा सकता है। एक उसके ऊपर लाल रंग का निशान था और वह चाहे तो उसके पापा से भी पूछवा सकता है, और वह उसके पापा से भी पूछवा सकता है ना बच्चों। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए आंसर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाते तो तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते। से इमेजिन करो, जैसे वो सभी आपस में बोल रहे थे गेंद मेरी है मेरी, अगर उनमें से कोई एक आपके पास आता तो आप किस तरह से उन बच्चों में आपस में बताते कि ये गेंद आप किसे देते, और यह भी बताओ तुम ये फैसला किन बातों में ध्यान में रखकर देते। जैसे ये भी बताओ कि तुम क्या सोचकर बोलते कि ये गेंद तुम किसको देते। इमेजिन करो तुम्हारे अकॉर्डिंग, है ना। तो हम क्या बोलते इसमें, हम बोलते कि मैं गेंद दिनेश को देता क्योंकि वह गेंद उसी को ही मिली थी। देखो देखो ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइम गेंद किसको मिली थी, दिनेश को, है ना, गार्डन के अंदर। तो बेचारे उसको ही बॉल मिली है तो उसकी ही बॉल होनी चाहिए ना, और बच्चों की नहीं थी। अगर उनमें से किसी और की वो बॉल होती तो हम उसको देते, लेकिन वो सब झूठ बोल रहे थे आपस में, है ना। गेंद एक्चुअल में हम किसको देते, दिनेश को ही देते, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। अब अकॉर्डिंग टू यू आप किसको देते, है ना। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या करती, मैं गेंद दिनेश को ही देती या देता। मैं गेंद दिनेश को देती, है ना। और क्या करते हम, और क्या करते, और उस गेंद को मिली थी और दीपक झूठ बोल रहा था। जैसे मैंने बोला ना, वह गेंद उसे ही मिली थी क्योंकि उसे ही गेंद मिली थी, और बाकी बच्चे क्या कर रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, है ना। ठीक है, तो आप ये कॉपी कीजिए अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो, सॉरी ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, आप बार बार वीडियो को देखिए, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताइए। जैसे हमने पढ़ा ना लेसन में कि बच्चे जब बैट बॉल से खेल रहे थे, वो गेंद स्कूटर वाले के साथ बास्केट में चली गई थी, फिर कोई भी सब बच्चे उसके पीछे भागे, लेकिन क्या हुआ, स्कूटर वाला आगे निकल गया। तो आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ होगा जब वो स्कूटर वाले के साथ गेंद चली गई होगी। देखो अकॉर्डिंग टू मी क्या हुआ होगा, वो स्कूटर वाला घर गया होगा, उसने गेंद को देखा होगा और उसने अपने बच्चों को, या अगर उसके बच्चे नहीं होंगे तो आसपास के बच्चों को खेलने के लिए दे दी होगी, है ना, या हो सकता है उसने फेंक भी दी हो। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखना, पर फिर भी मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ, आप देखिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी वो स्कूटर वाले ने बच्चों को वो गेंद दे दी होगी, है ना। चलिए लिखिए आंसर। स्कूटर वाले ने घर बच्चों को नई गेंद देखकर खुश हो गए होंगे और वह गेंद लेकर खेलने भी चले गए होंगे। जैसे क, स्कूटर वाले ने गेंद क्या की होगी, बच्चों को दे दी होगी,
बच्चों को दे दी होगी। और बच्चे क्या हो गए होंगे, बहुत खुश हो गए होंगे, है ना, क्योंकि उनको बॉल मिली ना, तो बच्चे क्या हो गए होंगे, बहुत खुश हो गए होंगे। और बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे, है ना। बच्चे क्या होंगे, बहुत खुश हो गए होंगे और वह बॉल लेकर खेलने चले गए होंगे। और वह खेलने चले गए होंगे, है ना। इसमें पूछा है ना क्वेश्चन में कि स्कूटर वाला ने बॉल ले जाकर क्या क्या किया होगा। जब उसको पता चला होगा घर जाकर कि बॉल है, तो उसने क्या क्या किया होगा उस बॉल का। उसने स्कूटर वाले ने गेंद बच्चों को दे दी होगी और बच्चे देखकर बहुत खुश हो गए होंगे और उसको लेकर खेलने चले गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 18, 19 एंड देन 20, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। पेज नंबर 18, 19 एंड 20 हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर। अगर आपको, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगती हुई होगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सफल कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अब हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।